स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू HTML। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शंस टू HTML। HTML क्या है और कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को डिज़ाइन करने के काम में आती है। और वेब पेज वो पेजेस होते हैं जो इंटरनेट पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉक्स के बारे में बात करते हैं। बॉक्स में जो लिखा हुआ है W3C या WWW, ये वर्ड वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। और 1989 के बाद ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत सारे लोग इसको ही इंटरनेट समझते हैं, बल्कि इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ इंटरनेट। Internet is the largest information base that has become a vital part of our life। जैसा हमको पता है कि इंटरनेट सारी हर तरीके की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखता है, और ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और हम इजीली उन्हें इंटरनेट की मदद से वो चीज़ें हम तक पहुंच जाती हैं। इंटरनेट वो हमें प्रोवाइड करता है। इंटरनेट हैज़ revolutionized the world economy as well as society। तो इंटरनेट की मदद से हम लोग सोसाइटी को भी डेवलप करते हैं, इकोनॉमी भी डेवलप होती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं। यूजिंग इंटरनेट वी कैन शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब। इसकी मदद से हम लोग डेटा एक जगह से दूसरी जगह अराउंड अक्रॉस द ग्लोब हम लोग यूज़ करते हैं। इवन दो स्पेस सेंटर्स तक हम लोग इसका डेटा शेयर कर पाते हैं। द सर्वर्स शेयर देयर डेटा और इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विथ क्लाइंट। अब हम बात करते हैं क्लाइंट और सर्वर की। तो सर्वर वो जगह होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखा जाता है या उनका लिंक रखा जाता है कि इंफॉर्मेशन किस तरफ से आ रही है। तो सर्वर सर्व करने वाला होता है, और क्लाइंट जिसको ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन की, वो सर्वर की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। विच इंटीमेट रिक्वेस्ट ऑफ सर्वर बाय वेरियस सर्विसेज। और अलग अलग सर्विसेज की मदद से हम ये काम कर पाते हैं। उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। द रिलाई ऑन सर्वर फॉर फाइल्स, डिवाइसेस, प्रोसेसिंग पावर etc। The server stores the file information in the form of website। तो सर्वर जो इंफॉर्मेशन होता है उसे जो कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं वेबसाइट्स। वेबसाइट्स मतलब वो जगह, वेब मतलब ऑल ग्लोबल इंफॉर्मेशन जहाँ पे रखी जाती है, नेट। और साइट का मतलब होता है जगह, ऐसी जगह जहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी गई है। इट कंसिस्ट मिलियंस ऑफ पेजेस। एक वेबसाइट में मिलियंस ऑफ पेजेस हो सकते हैं, फ्यू पेजेस हो सकते हैं, 100 पेजेस हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो वेबसाइट कितनी बड़ी है, उसके पास कितना डेटा है। विच कंटेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड सो ऑन। यहाँ पर हर तरीके की इंफॉर्मेशन, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो केवल लिखी हुई, या फिर पिक्चर्स की फॉर्म में हो, या वीडियो की फॉर्म में हो, या ऑडियोबल आपकी इंफॉर्मेशंस हो। इस सारे तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोग वेब पेजेस की मदद से, हाइपर लिंक की मदद से प्राप्त कर पाते हैं। हाइपर लिंक एक जो वहाँ पर वर्ड आया है, हाइपर लिंक का मतलब होता है सॉरी, बहुत तेज़ी से किसी इंफॉर्मेशन को अपने तक पहुँचाना या कलेक्ट करना। तो हाइपर मतलब बहुत तेज़, और लिंक जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को जोड़ें। These websites can be accessed by different users around the world। और अलग अलग यूजर्स की मदद से, या वेबसाइट्स जो अलग अलग जगह पर हैं वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। Here you ever thought that lies behind a web page? Which technology is used to backbone write a web page? We need a language to create websites। HTML is most widely used language to design the web content to the internet। कैसे वेब पेज बनता है, कैसे वहाँ पर किस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम HTML का यूज़
वाइडली यूज़ करते हैं क्योंकि ये आसान है और इसमें केवल कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैसे वेब पेज बनाया जाता है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, वो सिंपल कोड की फॉर्म में है जो कि अच्छे तरीके से समझा जा सकता है बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के। तो जैसे वेब पेजेस में टैग होते हैं और हर टैग का कुछ खास काम होता है। और जैसे किसी टैग का काम है बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना, किसी का काम है टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, किसी का काम है टेक्स्ट के फॉन्ट को साइज को बढ़ाना। तो इस तरीके से हर एक टैग का कुछ काम होता है और जब हमें उस काम की ज़रूरत होती है, उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम वो टैग यूज़ करते हैं। अब हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि HTML की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ HTML, IBM शोड दैट द सीड ऑफ HTML, IBM एक सबसे पुरानी कंपनी जिसने HTML को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन HTML के नाम से नहीं, किसी और नाम से। 1980s में इनिशियली इट वाज नोन एज द GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। इसको जनरल मार्कअप लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया गया IBM के द्वारा। इट वाज अ पावरफुल लैंग्वेज दैट एम्ड at creating a document in which one could mark the title। यहाँ पर टाइटल को मार्क करने के लिए, चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा था। द कंटेंट गॉट स्टैंडर्डाइज बाय ISO, इंटरनेशनल एजेंसी जो है ISO स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने इसका नाम बदल दिया और इसमें लगा दिया SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इन 1989 जब सर टिम बर्नर्स-ली, जो कि www के क्रिएटर थे, उन्होंने इसको फाइनली नाम दिया HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशंस की। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ कंप्लीट कोड पैकेज। ये कोड का पैकेज है, इसमें बहुत सारे कोड्स हैं। दैट अलाउज अ यूज़र टू क्रिएट अ वेब पेज, जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज बनाते हैं। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऐड लिंक्स टू योर वेब पेज, उसी में हम दूसरे पेज का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपर लिंक आर द हाईलाइटेड टेक्स्ट सेगमेंट इन इमेज कनेक्ट अ वेब पेज टू अदर वेब पेज। इसी को हम हाइपर लिंक कहते हैं, जब हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना चाहते हैं। और वो हाईलाइट हेडिंग होती है जहाँ से लिंकिंग पेज होता है। सेगमेंट इमेज दैट कनेक्ट अ पेज टू अदर पेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशंस को बताया गया है कि ये इंडिविजुअली क्या क्या पार्ट क्या काम करते हैं। जैसे हाइपर टेक्स्ट का काम करता है, मार्कअप क्या काम करता है और लैंग्वेज क्या। तो हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच इज़ यूज टू लिंक वेरियस वेब पेजेस। हाइपर मैंने कहा बहुत तेज़ी से, और पेजेस को लिंक करने के लिए लिंक, और वेब पेजेस को तेज़ी से लिंक करने के लिए हम लोग हाइपर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज विच क्लिक्स ओपन अ न्यू वेब पेज। जो किसी वेब पेज पर हाइपर लिंक होता है, वहाँ पर क्लिक करने पर हम किसी दूसरे पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, उस पेज से जिसका लिंक वहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट के फॉर्म में। मार्कअप, it means highlighting the text either by underlining or displaying in different color or both। जो आपको हाइपर टेक्स्ट दिखाई पड़ता है वो या तो हाईलाइटेड होगा अलग कलर से, या फिर अंडरलाइन किया गया होगा, और या फिर उसके सामने कोई इंडिकेशन होगा जिसकी मदद से हम लोग उस अलग टेक्स्ट को पहचान पाते हैं। लैंग्वेज, इट रिफर्स टू मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेजेस। HTML हैज़ इट्स ओन सिंटेक्स एंड रूल्स। तो लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि HTML की जो लैंग्वेज है वो कोडिंग की फॉर्म में है। हर कोड का कुछ मीनिंग होता है और उसके रूल्स होते हैं कि कब उसे यूज़ करना है, कहाँ उसे यूज़ करना है। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। डिस्क्राइबिंग द टैग, अब हम बात करते हैं टैग्स की। अभी तक इतनी बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कोडिंग होती है, और वो कोडिंग जो होती है, हर कोड एक टैग के नाम से जाना जाता है। और HTML is a tag based language, tag based language है। A tag is a piece of code which act as a label that a web browser interprets।
वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से ही हम इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं। उसी की मदद से हम वेबसाइट्स खोलते हैं, उसी की मदद से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो वो वेब ब्राउज़र, एग्जांपल के तौर पे गूगल जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है। तो वेब ब्राउज़र जैसे ही हम वेब ब्राउज़र पर वर्क कर रहे होते हैं, इट इंक्लूड्स अ वेब ब्राउज़र who displays how to display a complete tag having opening tag, closing tag and so on। तो वेब ब्राउज़र ही इन कोड्स को इंटरप्रेट कर पाता है। मतलब अगर आपने HTML का कोड कहीं पर लिखा है, उसको आपको ओपन करना है या उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी, वहीं पर वो कोड खुलेगा। और इसका दो तरीके से ये टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, या और क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। We use various attributes in the tag that contains additional informations like formatting effect, alignment, color, etc। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर टैग की एक मीनिंग होती है। कौन सा फॉर्मेटिंग टैग है, कौन सा अलाइनमेंट टैग है, कौन सा कलर टैग है, ये अपने अपने वर्क को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब हम एक सिंटैक्स की बात करते हैं कि अगर हमें एक वेब पेज बनाना हो तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। एक तो द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ HTML हैज़ टू सेक्शंस। HTML जो पेज होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में जो आपको दिखाई पड़ रहा है टाइटल होता है कि वेब पेज का टाइटल क्या होगा, किसके बेसिस पर हम किसी वेब पेज को खोलेंगे। और बॉडी का मतलब होता है उसके अंदर के कंटेंट के बारे में कि उसमें होगा क्या, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये हेड और बॉडी पार्ट HTML के दो पार्ट है। हेड पार्ट में हेडिंग होती है, टाइटल होता है, और बॉडी पार्ट में कंटेंट होता है जिसकी हमें ज़रूरत है। The standard structure of HTML has two sections. Number one is head and number two is body. The HTML documents begin with HTML tag। चूँकि HTML पेज है तो HTML के टैग से शुरू होता है, HTML/HTML के टैग से ख़त्म हो जाता है। और इसमें हेड पार्ट है, हेड पार्ट को ख़त्म किया गया है स्लैश हेड से, और उसके बीच में हेड पार्ट के अंदर टाइटल होता है, और बॉडी पार्ट होता है हेड पार्ट के जस्ट बाद में, और उसके अंदर कंटेंट होता है। Sorry, the HTML document start with HTML tag and end with /HTML tag। इसी को हम end tag कहते हैं, इसी को start tag कहते हैं। end tag से पहले कोड के स्लैश साइन लगा होता है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। Each document is considered to be a single page। हर डॉक्यूमेंट को एक सिंगल वेब पेज के तरीके से जाना जाता है, और जब अगला पेज आता है तो फिर HTML टैग लगाया जाता है, फिर उसके टैग को आगे डिफाइन किया जाता है। एवरीथिंग इज रिटन विद इन दिस टैग। इफ द कमांड्स आर नॉट enclosed in tag then a web browser will assume that the command as simple text। अगर उसे हम टैग से इनक्लोज नहीं करते हैं तो उसे वो सिंपल टैग्स के तौर पे लिख देता है। The header is where you put information important about web page, but you will not be able to see your browser window। header part जो होता है उसे इंफॉर्मेशन किस तरीके की है क्या है मैंने बताया आपको। उसके अंदर टाइटल पार्ट होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है कैसी है उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन इसको हम लोग कंटेंट के तौर पर नहीं देख पाते क्योंकि वो बॉडी पार्ट नहीं होता है। तो हेड पार्ट के अंदर का जो कंटेंट होता है वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। द टाइटल टैग हैज़ टू बी गिवन विद इन द हेड टैग। हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग आता है। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड लेस देन 64 कैरेक्टर्स। अब किसी चीज़ का टाइटल आप लिख रहे हो तो उसको 64 कैरेक्टर से बड़ा नहीं लिखा जाना चाहिए। 64 कैरेक्टर्स का मतलब होता है, सपोज कर लो आपने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें एक एक कैरेक्टर्स काउंट करते जाएं आप, और अगर वो 64 कैरेक्टर्स है उसमें स्पेसेस भी हम काउंट करते हैं,
तो 64 कैरेक्टर्स अगर हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा इससे बड़ा टाइटल नहीं लिखना है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आपको बॉडी पार्ट क्या होता है, टैग क्या होता है, HTML में उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके इंडिविजुअल पार्ट्स क्या काम करते हैं, इसके बारे में आज प्रिपेयर करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।